हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की दुख भरी कहानी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी देश में एक राजा रहता था। उनके दो बेटे और दो पुत्रियां थीं। बड़ी बेटी का नाम अमावस्या था और छोटी बेटी का नाम पूर्णिमा था। अमावस्या बड़ी ही नटखट और चतुर लड़की थी। बल्कि पूर्णिमा सीधी सादी घर का काम काज करने वाली, कर्म में विश्वास रखने वाली लड़की थी। दोनों भाइयों की शादी हो गई। घर में भाभियां आ गईं। दोनों भाभियां पूर्णिमा से बहुत खुश रहती थीं, क्योंकि वह घर का सारा काम कर दिया करती थी, परंतु अमावस्या कोई काम नहीं करती, इसलिए भाभी उससे चिढ़ती थीं। अमावस्या और पूर्णिमा भी बड़ी हो गई थीं। रानी ने राजा से कहा, हमारी दोनों बेटियां भी अब विवाह के उम्र की हो गई हैं, तो दोनों के लिए जल्दी ही वर ढूंढना शुरू कर दीजिए। पर वर की तलाश करते हुए यह ध्यान रखें कि पूर्णिमा घर का काम करने तथा गायों का गोबर उठाने में, भजन कीर्तन में ही मस्त रहने वाली है। इसके लिए गरीब घर ही देखना। राजा के घर जाकर यह क्या करो, यह काकी राजा के घर जाकर यह क्या करेगी? अमावस्या के लिए तो राजकुमारी वर ढूंढना। पूर्णिमा ने जब अपनी माँ की बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा वर की तलाश में निकल गए। एक गांव के गरीब लड़के से पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। उसी गांव के राजा के बेटे से अमावस्या का विवाह तय कर दिया। अपने राजमहल लौट आए। विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। विवाह का समय आ गया। दोनों का विवाह कर उन्होंने विदा कर दिया। पूर्णिमा गरीब के घर गई, इसलिए यह सोचकर उसे दान दक्षिणा भी नहीं दी गई। वहां जाकर कैसे दिखावा करना है। अमावस्या अमीर घर में गई, इसलिए उसे बहुत सारा धन दिया ताकि राजमहल में उनकी बड़ाई हो सके। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। दोनों के ही संतान हो गई। एक समय की बात है कि अमावस्या ने अपने घर में कीर्तन रखा। पूरे नगर में बुलावा भेजा, परंतु पूर्णिमा को बुलावा नहीं भेजा। इससे पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। उस दिन वह अपने घर की दहलीज पर बैठी थी। नगर की औरतें कीर्तन में जा रही थीं, तो पूर्णिमा को बैठा देखकर औरतों ने कहा कि पूर्णिमा, तुम नहीं चलोगी क्या? वह बोली, मेरे घर तो बुलावा ही नहीं आया, मैं नहीं जा सकती। सभी ने कहा, अरे पूर्णिमा, तुम तो भजन कीर्तन अच्छा कर लेती हो, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा भोली थी, उन सबके कहने पर उनके साथ चली गई। उसे देखते ही अमावस्या क्रोधित हो गई और बोली, मैंने तेरे घर बुलावा नहीं भेजा, फिर तू मेरे घर कैसे आई? पर ठीक है, अब आ ही गई है तो चुपचाप एक कोने में बैठ जा, कुछ भी बोलना नहीं। पूर्णिमा को बड़ा दुख हुआ। अपने आप को कोसते हुए वह भगवान शिव को याद करने लगी। हे भोलेनाथ, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा विवाह गरीब घर में हुआ? मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है। आप कब तक मेरी परीक्षा लोगे? भजन कीर्तन पूरा हो गया। सभी औरतें अपने घर चल जाने लगी। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, परंतु अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और बोली, तुम मेरे घर का प्रसाद लेने के लायक नहीं हो। दुखी होकर वह रोते हुए अपने घर के लिए निकल गई। आधे रास्ते पहुंची तो विचार किया, क्यों ना आज अपने पीहर चली जाऊं। माँ और भाइयों से बातें करूंगी तो मन हल्का हो जाएगा। वह अपने घर गई। पति और बच्चों को खाना खिलाया। पति से आज्ञा लेकर सुबह लौटने का कहकर पीहर के लिए निकल गई। रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा आया। वहां एक बुढ़िया बैठी हुई थी।
वह पूर्णिमा से बोली कि बेटी, मेरा चबूतरा बहुत गर्म है, क्या तुम मेरे चबूतरे पर 2 बाल्टी पानी डाल दोगी? मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने खुश होकर वहां पानी डाल दिया। ठंडक मिलते ही तुलसी माता ने उसे आशीर्वाद दिया। आगे चली तो रास्ते में शिव मंदिर आया। वह गंदे कपड़े और बड़ी जटाओं वाला एक बुजुर्ग बैठा था। वह बोला, बेटी, मेरे कपड़े गंदे हैं, क्या तुम कपड़े धोकर मंदिर साफ कर दोगी? पूर्णिमा ने खुश होकर सारा काम कर दिया। बूढ़े बाबा ने खुश होकर उसे खूब आशीर्वाद दिया। भोलेनाथ के दर्शन कर आगे चली। रास्ते में काली माता के मंदिर के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी। पूर्णिमा को देखकर बोली, बेटी, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, तुम मेरा बदन दबा दोगी? उसे खुशी खुशी बुढ़िया का बदन दबाकर मंदिर भी साफ कर दिया। पूर्णिमा ने से खुश होकर बुढ़िया ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। वह पीहर जाने के लिए आगे चली। आगे नदी आई जिसके पास कूड़े के ढेर लगे थे। वह मन ही मन सोच रही थी, मैं नदी पार कैसे जाऊं। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, बेटी, यहाँ बहुत कचरा है, क्या तुम इस कचरे को हटाने में मेरी मदद करोगी? पूर्णिमा ने उस बुढ़िया की कचरा साफ करने में मदद करने लगी। काम होने के बाद वह उदास हो गई। बुढ़िया बोली, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा, मैं तो यह सोच रही हूँ कि अब मैं नदी पार कैसे करूंगी। बुढ़िया ने कहा, चिंता क्यों करती हो बेटी, उस फूलों की नाव में बैठकर चली जाओ, वापस भी इसी नाव से आ जाना। वह उस नाव में बैठकर पीहर चली गई। वहां सभी ने खूब आदर किया। उसने भाभियों का सारा काम किया। दोनों भाभियां पूर्णिमा से बड़ी खुश हुईं। अब उसने ससुराल जाने की आज्ञा ली। भाभी ने कहा, पूर्णिमा, तुम मेरी यह सुंदर साड़ी पहन लो और श्रृंगार करके ससुराल जाओ। दूसरी भाभी ने उसे थैले दिया और बोली, इसे घर जाकर ही खोलना। वह थैला लेकर सज धज कर ससुराल के लिए निकल गई। उसी फूलों की नाव में बैठकर नदी पार कर ली। जाने लगी तो बुढ़िया ने कहा, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी? वह वहां थोड़ी देर रुकी, बातें की। जाते हुए बुढ़िया ने भी एक थैला दिया और बोली, बेटी, यह मेरी तो किसी काम का नहीं है, तुम ले रख लो, इसे घर जाकर ही खोलना। आगे चली तो काली माता का मंदिर आया। वहां बैठी बुढ़िया ने कहा, बेटी, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी? उसने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए। बुढ़िया ने आशीर्वाद देकर थैला दिया और कहा, इसे घर जाकर ही खोलना। आगे गई तो शिव मंदिर आया। वहां बैठे बूढ़े बाबा ने उसे खूब आशीर्वाद देकर एक थैला दिया, इसे घर जाकर ही खोलना। फिर वह आगे बढ़ी तो तुलसी माता के चबूतर पर बैठी बुढ़िया ने कहा, बेटी, चुपचाप निकल जाओगी, मिलकर नहीं जाओगी? वह बोली, हाँ माता, मिलकर जाऊंगी। उसने माता के चरण दबाए। माता ने उसे आशीर्वाद देकर एक थैला दिया। वह सब थैले को लेकर घर आई। सबसे पहले भाभी का दिया थैला खोला। उसमें बच्चों और पति के लिए नए कपड़े और घर खर्च के लिए कुछ रुपए थे। सभी देखकर बड़े खुश हुए। दूसरा थैला गंगा माता का था। उसे खोला। उसमें बहुत सारा सोना चांदी देखकर सभी खुश हुए और गंगा माता का धन्यवाद किया। तीसरा थैला खोला, काली माता का खोला था। उस थैले में बहुत सारे आभूषण देखकर सब बहुत खुश हुए। उन्होंने काली माता का धन्यवाद किया। चौथा थैला खोला, भोले बाबा का था। उसमें धन संपत्ति सुख भरा था। अब पूर्णिमा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पांचवा थैला तुलसी माता का खोला। उसमें भी बहुत सारे गहने और सुख था। वह यह सब पाकर उसने सभी का धन्यवाद किया। अब वह गरीब नहीं रही। पूर्णिमा ने घर
में कीर्तन करवाने की सोची। उसने अपने नगर की महिलाओं को कीर्तन में बुलवाया, साथ ही साथ अपनी बहन अमावस्या को भी बुलवाया। सभी कीर्तन के समय आ गए। अमावस्या ईर्ष्या से पूर्णिमा के घर यह देखने आई कि वह तो गरीब है, फिर भी उसने कीर्तन कैसे रखा। वहां सब वहां सब ठाठ देखकर उसने पूर्णिमा से पूछा, कल तक तो तुम्हारे घर कुछ नहीं था, आज सब कहाँ से आया। पूर्णिमा ने भोले मन से सारी बात बता दी। अब अमावस्या के मन में लालच आ गया। वह भी पति की आज्ञा लेकर पीछे चली थी। रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा आया। वहां बैठी बुढ़िया ने वही बात कही। अमावस्या बोली, मैंने नए वस्त्र पहन रखे हैं, यह खराब हो जाएंगे। आगे गई तो शिव मंदिर में बैठे बूढ़े बाबा ने वही बात कहा। अमावस्या बोली, मैं तो मैले मैले कपड़े मेरे लोगों से तो बात तक नहीं करती। आगे गई तो काली माता के मंदिर के सामने बैठी बुढ़िया ने वही सवाल किया जो उसने पहले पूछा था, और उसने वह भी करने से मना कर दिया। अमावस्या और आगे गई तो उसे नदी दिखाई दी। नदी के पास कचरा भरा हुआ था पिछली बार की तरह। वहां एक बुढ़िया आती है जो पहले भी आई थी। हाँ, उस बुढ़िया ने उससे कचरा साफ करने के लिए कहा। वह कहती है, मैं एक राजा की रानी हूँ, इसलिए मैं इस कचरे को नहीं करूंगी, और एक दूसरी नाव में चली गई। और जब वह पियर पहुंची तो उसने अपनी भाभीियों से सारा काम करवाया और खुद कुछ काम नहीं करा। भाभीियों ने विदा करते समय उसे कुछ नहीं दिया, और एक थैला तो दिया था। वापिस आती है तो वहां से नदी पार करके उसे वहां वह बुढ़िया फिर से मिलती है। बुढ़िया कहती है कि बेटा मेरे से मिलकर नहीं जाओगे, जैसा कि उसने पूर्णिमा के साथ उसने पूर्णिमा के साथ बोला था। वह उसे एक थैला पकड़ाती है। वह आगे जाती है तो उसके पास काली माता का मंदिर आता है। वहां पे बैठी बुढ़िया ने भी उसे एक थैला पकड़ाया। वह आगे जाती है, एक शिव मंदिर के आगे बूढ़े बाबा का थैला आता है। वह भी उसे एक थैला, मतलब बूढ़े बाबा आते हैं, वह भी उसे एक थैला पकड़ा देते हैं। वह फिर आगे जाती है तो तुलसी माता का चबूतरा आता है। वह भी उसे एक थैला देती हैं। जब वह राजमहल वापस आती है तो उन सभी थैलों को खोल कर देखती है। जो तुलसी माता का सॉरी जो उसकी भाभीियों ने जो उसको थैला दिया था, उसके अंदर सिर्फ कुछ चांदी के सिक्के थे। और जब वह नदी वाली उसके पास बुढ़िया से लिया हुआ थैला खोलती है, उसके अंदर कुछ नहीं था, बस उसके अंदर भूख प्यास और दरिद्रता थी। और वैसा ही एकदम बिल्कुल जैसा कि नदी वाली बुढ़िया ने दिया था, सेम टू सेम काली माता के मंदिर के सामने बैठी हुई बुढ़िया ने भी दिया, और सभी ने उसको एक जैसे थैले दिए थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच करने के बाद उसकी बहुत गंदा हालत होती है उस व्यक्ति की, जैसे कि अमावस्या के साथ हुआ था। जब उसने लालच किया और फिर जब वह वापस घर आई तो उसके घर में दरिद्रता सब कुछ आ गया, और वह जैसी पूर्णिमा की हालत थी वैसी हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।